उस विषय पे मैंने आपका थॉट प्रोसेस चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, आप समझ पाए तो लाभ ले सकते हैं, अपना थॉट प्रोसेस उस तरफ चला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे मेरे पार्टिसिपेंट का एक फ़ोन आया, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है कि ये बताइए कि जो शराब के ठेके होते हैं, शराब की दुकानें होती हैं, तो उन पे भीड़ रहती है, तो उनका वास्तु कौन करता है। देखिए, बात समझने वाली है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपने पार्टिसिपेंट को भी समझाया, पर मुझे कई लोगों के और मैसेज आए, तो सर कहते हमें भी समझाओ। तो मैंने सोचा कि इस विषय के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और इसके ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। अगर आपको समझ आ जाए, ठीक लगे, तो इसके ऊपर अपना दिमाग चलाना, इसको कोरिलेट करने की कोशिश करना, नहीं तो फिर आप ऐसा ही मानना कि उसका वास्तु कौन करता है और वो बिना वास्तु किए ही चलती रहती हैं। ये फिर आपका थॉट है, आप जिसे मर्जी मानिए। अगर दिमाग रखते हैं तो सोच लेना, थॉट प्रोसेस चला लेना, नहीं तो फिर आप उलझे हुए क्वेश्चनों की तरह, एक नास्तिक की तरह, एक बुद्धू की तरह, एक भोंदू की तरह, एक ओपी कैट की तरह फिर दुनिया के पीछे लग जाना। वाइन शॉप का वास्तु करें या ना करें, क्योंकि ये एक एडिक्शन है, पहले तो इसको जानना होगा। देखिए, कुछ अगर मैं शराब के दुकान किसी कीचड़ में भी खोल दूं या जंगल में भी खोल दूं और शहर में दुकान ना हो और जो लोग एडिक्ट हैं उनको पता चल जाए, तो वो जंगल में भी जाएंगे। तो वो क्या, तो वो जंगल में भी जाएंगे, वो कीचड़ में भी जाएंगे, वो नदी में तैर के जाएंगे या कोई और सोर्स लेंगे, तो वो उस दुकान तक पहुंचेंगे। पहले तो ये समझना सीखो कि क्यों वो एडिक्शन है। जब लोगों के मन में कोई चीज़ या कोई घर कर जाती है, या पर्सन एडिक्ट हो जाता है, या उसके माइंड में कुछ घर कर जाता है, उसके बिना रह नहीं सकता, तो वो कहीं भी हो तो वो चलेगी ही चलेगी। अब देखिए, शराब के जो दुकानें होती हैं, इनका भी वास्तु अपने आप ही काम कर रहा होता है, क्योंकि ये असूली शक्तियों में अंडर आती है। अब देखिए, कई ठेके ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्राइस पे जाते हैं और कुछ ठेके ऐसे होते हैं जो बहुत कम प्राइस पे जाते हैं। अगर आप कहते हैं कि ये बिना वास्तु के चलती हैं, तो फिर सबकी प्राइस एक जैसी क्यों नहीं होती। जो प्राइम लोकेशन होती है उसमें तो करोड़ों में या लाखों में चला जाता है ठेका, बहुत करोड़ों के आसपास चला जाता है। और जो प्राइम लोकेशन नहीं होती, तो वहाँ पे बहुत कम प्राइस में ठेका जाता है। जब उसकी ऑक्शन होती है, बोली होती है, तो वो कम प्राइस में जाता है। तो वो कम प्राइस में क्यों जाता है फिर? अगर आप ऐसा मानते हैं कि इसका वास्तु कौन करता है, तो फिर वो सभी एक प्राइस पे क्यों नहीं जाते? तो डिपेंड करता है एरिया पे, लोकेशन पे। तो एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरी ये एडिक्शन है। अब देखिए, इसके साथ कोरिलेट कीजिए, जैसे कई लोग सेक्स वर्कर होते हैं, तो उनका एक एरिया होता है, जो पर्सन इसके एडिक्ट हैं वो वहाँ भी पहुँचेंगे, तो उनका वास्तु। अगर ठेकों का वास्तु, अब शराब के ठेकों का वास्तु आप सोचते हैं कौन करता है, तो फिर वो जो सेक्स के पीछे पागल रहते हैं, तो वो उनके एरिया में जाके लिप्त हो जाते हैं, तो फिर वो क्या चीज़ है? थोड़ा सा समझदार बनिए। दिमाग में जब एडिक्शन आ जाती है, आपकी बुद्धि कमज़ोर हो जाती है, तब आप उस तरफ जाते हो। पर अब आप ऐसा कहोगे, कई बड़े लोग जो अमीर भी हैं वो भी तो शराब पीते हैं। आप माने या ना माने, कई लोग क्लाइंट को बढ़ाने के लिए लिप्त होते हैं इसमें, कई लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने में लिप्त होते हैं, कई लोग गेट टुगेदर होने के लिए अपने सर्कल को बढ़ाने में इसमें लिप्त होते हैं। पर है तो एडिक्शन है ना, सहारा तो ले रहे हैं ना। वो भी बंदा आपके साथ जब शेयर करेगा, पिएगा, तो वो भी तो एडिक्ट ही है ना। मैं शराब की दुकान पे नहीं जाता, या पार्टियों में जाता हूँ जो लोग पी रहे होते हैं, तो मुझे कंपेल नहीं करते वो, क्योंकि मैं पीता नहीं। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, जो ये एडिक्शन है, ये सारा एडिक्शन का खेल है। ये बड़ी गहरी बातें हैं, ये आम बंदे के समझ आने वाली बातें नहीं हैं। अब देखिए, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जो हमारी गैलेक्सी है, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी चांद सितारे हैं, ये ब्रह्मांड का 1-2% हिस्सा है। बाकी क्या है? बाकी ब्लैक है। बाकी और सितारे हैं और गैलेक्सियाँ हैं, वो दूर हैं। पर हम जहाँ रहते हैं, जहाँ तक वैज्ञानिक खोज पाए हैं, तो वो 1-2% से ज़्यादा नहीं जा पाए, इससे आगे नहीं जा पाए वैज्ञानिक। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जो हमारा शरीर है वो भी ब्रह्मांड है, तो उसमें हमारी जो बुद्धि है वो भी 1-2% जागृत रहेगी। उसके बाद तो फिर शरारतें हैं, ब्लैक होल है और अंधेरे हैं। मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको? क्योंकि आप सोच नहीं पाओगे। क्योंकि किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको शरारतें सिखानी नहीं पड़ती,
उसको झूठ बोलना सिखाना नहीं पड़ता, उसको सच सिखाना पड़ता है, टिकेट सिखाने पड़ते हैं, मैनर सिखाने पड़ते हैं, सच बोलना भी सिखाना पड़ता है और भी कई चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। इसी तरह जब एक मंदबुद्धि इंसान सीखने की स्टेज में नहीं है तो वो सीख नहीं पाता या उस तरफ अपना थॉट प्रोसेस चला नहीं पाता, तो वो फिर ये ऐसी मंदबुद्धि वाली बातें करता है कि ये ठेकों का वास्तु कौन देखता है, ये बिना वास्तु के ही इतनी चल रही हैं, तो फिर वो यहीं तक रहता है और लोग आप तो पागल है ही है, और अपने शब्दों से दूसरों को भी अपसेट करता है या पागल करता है। तो अपना दिमाग चलाइए, सोचिए कि जब एडिक्शन हो जाती है, जिस बंदे को जिसकी एडिक्शन है तो वो कार्य करेगा, चाहे वो कीचड़ में है, चाहे नदी में है, चाहे जंगल में है, तो वो वहाँ पहुँचेगा ही पहुँचेगा। क्यों? उसके अंदर का कुछ सिस्टम बिगड़ गया है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तरफ आपका थॉट प्रोसेस चल नहीं पाता, पर वो घटित हो रही होती हैं, आपको देखना नहीं आ रहा होता। सिंपल सी बात है, जब मैं ऐसे दोषों की बात कर रहा हूँ तो उसके निवारण की भी बात करता हूँ, पर यह निवारण इतना ईजी नहीं है। पहले डिटेलिंग का पार्ट है, डिटेलिंग समझनी होगी। अगर आप मेरी क्लास में आते हैं तो मैं अच्छे से आपको विस्तार से बता पाऊँगा, उसका हल भी दे पाऊँगा। और बिना क्लास के आए वो विषय इतना लंबा हो जाएगा कि हर किसी को समझाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी जूझ रहे हैं या दोष में हैं या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे या आपको दोष समझ नहीं आ रहा, तो मैं अपनी क्लास में इन चीज़ों की भी डिस्कशन करता हूँ या उनको समझाने की कोशिश करता हूँ या उनको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि आपके क्या दोष चल रहे हैं, और इसका निवारण भी देता हूँ कि आप उस दोष से कैसे बच सकते हैं, आने वाले समय में कैसे बचा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी और दिन मिलेंगे किसी और विषय के साथ। चारों में से कोई भी बुक है जो भी बंदा परचेज करता है तो ये कोर्स फीस में से लेस हो जाएगी आपकी अमाउंट।